दीदी ने हमें जो संक्रांति का महत्व बताया, जो गुड़ की मिठास, तिल का महत्व और हम में जो महिलाओं की जो विशेषता है, वो सारी विशेषताएं मुझे आश्रम में आने के बाद पता चलती है। दीदी जो जो विशेषताएं बता रही थी वो सारी सब दीदियों में है, मंगला दीदी में है। जब भी मन अशांत हो, अच्छा नहीं लगे, दीदी से मिल लो, उनकी मधुर भाषा सुनो, उनका बोल सुनते ही हमारी अशांति गायब हो जाती है। तो वो सारी विशेषताएं यहाँ हैं। तो मुझे लगता है कि आश्रम में तो 12 महीने मकर संक्रांति रहती है और बहुत अच्छा लगता है। मैं कई वर्षों से और कई बार आती हूँ और जितनी बार आऊँ मुझे हर बार आने का मन होता है। और दीदी ने हम सभी को संकल्प दिया है, तो हम सभी ये संकल्प ले जाए और तिल के जितना जो महत्व है वो हमारे जीवन में इसको उतारे, तो हमारे जीवन भी स्वर्ग बनेंगे। धन्यवाद। आज इस प्रकाश स्तंभ पर हम सब बैठे हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। यकीन मानिए, इससे पहले 2 महीने पहले मैं एक और नई दुनिया में गई थी। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी, एक ऐसी प्यारी दुनिया, परियों की दुनिया, जहाँ मैंने अपने 7 दिन बिताए। हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू शांतिवन, जहाँ जाकर महिलाओं का जो हम चाहते हैं, समानता, आज़ादी, न्याय, जहाँ महिला अधिकार मंच काम करता है,
जो इसके उद्देश्य हैं, वहाँ जाकर पता चला कि आखिर हम चाहते क्या हैं और हम अपने आप को एक जो वजूद होता है, हमारा ज़मीर क्या है, वहाँ जाकर एक्चुअलिटी में, वास्तविकता में हमें अपने दर्शन होते हैं। जब हम अपने परम पिता शिवा बाबा के पास बैठते हैं तो वहाँ से सिर्फ हमारा शरीर वापस आता है और मन वहीं रह जाता है। और मेरे ख्याल से आप में कई लोग वहाँ गए भी होंगे, जो कि दीदी से जुड़े हुए हैं। आज हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम है, जो कि राजस्थान से हूँ, तो वहाँ तो सिर्फ मकर संक्रांति सिर्फ एक दिन की मनाई जाती है और आज वास्तविक रूप से हल्दी कुमकुम है क्या, ये दीदी ने विस्तार पूर्वक बताया है। और आप सभी बुरहानपुर की को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगला दीदी, मैं बताना चाहूँगी, अभी कल ही मैं रक्षा ताई से मिलकर आई हूँ। वहाँ भी मैंने यही प्रपोजल रखा है, चूँकि ब्रह्म कुमारी दीदी जो है शांति का संदेश देती है और महिला अधिकार मंच की मार्गदर्शक और संरक्षक भी हैं, जो कि हर ज़िले में उन्हीं के एडवाइस और मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। तो डिप्रेशन और अवसाद और तनाव से ग्रसित जो महिलाएं हैं, उनको बाहर निकलना करना क्या है, किसी कोर्ट और कानून और थाने तक या किसी से राय लेने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि आपको पीसफुली और मानसिक शांति चाहिए तो किसी भी सेंटर अपने ब्रह्म कुमारी आश्रम में पहुंच जाइए, आधा घंटा बिताइए। और हर ज़िले में कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने कोर्ट केस वापस ले लिए हैं। मेरी स्वाति दीदी से चर्चा भी हुई है और शांतिपूर्ण जीवन जी रही हैं, क्योंकि ये जो कोतूहल जो अंदर मचा होता है, जो गुबार होता है हमारे अंदर, यही लड़ाई की जड़ है, क्योंकि उसको सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन हमारी मीठी दीदी, प्यारी दीदी हमारी सारी बातों को बड़े ही पैसेंस के साथ सुनती हैं, सुनने के साथ साथ उसका निराकरण भी करती हैं। तो आप अपने आसपास भी, आपके परिवार में भी, जहाँ भी लोग इस रोग से ग्रसित हैं, तनाव और अवसाद से ग्रसित हैं, तो प्लीज़ सजेस्ट करिए कि एक बार जाकर देखें। बहुत सुखमय प्रतीत होगा, बहुत अच्छी सुख शांति है यहाँ, क्योंकि मैं तो कई वर्षों से भोपाल से भी जुड़ी हुई हूँ। आप सभी को शुभकामनाएं। दीदी का साधुवाद, धन्यवाद, उन्होंने इतना सम्मान दिया। थैंक यू सो मच।
शांति पूर्वक इसे करेगा वो इसमें पास हो सकेगा, और नहीं तो फिर फेल हो जाएंगे, और फेल तो कोई भी नहीं होना चाहेगा ना। हाँ, तो सभी को पास होना है, तो सभी पहले शांति से सुन लेंगे। तो जो गेम हमारा रहेगा उसमें सबको अपने आप को आशीर्वाद देना है, भगवान से आशीर्वाद लेना है। तो उसके लिए मैं एक एक आशीर्वाद वाला शब्द यहाँ से बोलूँगी। आप लोगों को उस शब्द को सुनते ही ध्यान से सुनना है कि मैंने क्या कहा है, क्योंकि वो शब्द आपके लिए आशीर्वाद बन जाएगा। इसलिए ध्यान पूर्वक शब्द सुनना है, और वो शब्द सुनने के बाद आपको अपने हाथ को इस तरह से सर पे रखना है आशीर्वाद देते हुए, और तथास्तु शब्द साथ में बोलना है। जैसे आशीर्वाद देते हैं तो तथास्तु कहते हैं ना, मतलब वो आशीर्वाद हमारे जीवन में हमेशा के लिए आ जाता है। तो आप लोगों को वो सुनते हुए अपने सिर पे हाथ रखना है और तथास्तु बोलना है। तो अभी आप लोग देखिए आपको किस प्रकार का आशीर्वाद अपने जीवन में चाहिए। तो सभी को बहुत शांति से और बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। सभी को सीधा हाथ रखना है ना। आशीर्वाद सीधे हाथ से देते हैं। सभी सीधा हाथ अपना सिर पे रखेंगे, सुनना है। सभी अपना राइट हैंड तैयार रखेंगे, पहले से ही सिर पे नहीं रखना है, ऐसे राइट हैंड तैयार रखो ताकि फटाफट आप अपने आप को आशीर्वाद दे सको। मैं भाग्यवान हूँ तथास्तु, सभी को जोर से तथास्तु। मैं भाग्यवान हूँ, मैं विशेष हूँ तथास्तु। मैं सारी शक्तियाँ मेरे में हैं तथास्तु। मैं खुश नसीब हूँ तथास्तु। मैं लड़ाकू हूँ तथास्तु। आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया, चलो फिर सभी पास हो गए। अभी आगे और अपने आप को आशीर्वादों से भरपूर करना है। मैं बहुत अच्छी हूँ तथास्तु, बोलना है सभी को। हाँ, मैं सर्व की प्यारी हूँ तथास्तु। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं चिड़चिड़ी हूँ तथास्तु। कईयों के हाथ सिर पर ही है, कईयों के हाथ सिर पर है। देखो ऐसा आशीर्वाद हमें अपने जीवन में नहीं लेना है। आज हम भगवान के घर में आए हैं तो भगवान से अच्छे अच्छे आशीर्वादों से हमें अपनी झोली भरनी है। अच्छा, अभी आगे और हम आशीर्वाद लेंगे। मैं गौरवशाली हूँ तथास्तु। मैं फरिश्ता हूँ तथास्तु। मैं अच्छा कलाकार हूँ तथास्तु। मैं गुस्सैली हूँ तथास्तु। कोई नहीं है यहाँ गुस्से स्वरूप आत्माएं यहाँ पर बैठी है। अच्छा, अभी आगे और आशीर्वाद लेना है। मैं दिव्य आत्मा हूँ तथास्तु। मैं कीर्तिवान आत्मा हूँ तथास्तु। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ तथास्तु। मैं झूठी आत्मा हूँ तथास्तु। किसी ने नहीं लिया यह आशीर्वाद? कोई भी झूठा नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा के घर में सभी सत्य आत्माएं यहाँ पर बैठी है ना। सभी सच बोलने वाले हैं ना, कोई झूठ तो नहीं बोलता। अच्छा, अभी आगे और हम आशीर्वाद लेंगे। मैं प्यारी हूँ तथास्तु। मैं यूनिक हूँ तथास्तु। शांत हूँ तथास्तु। मैं गुणमूर्त हूँ तथास्तु। मैं शुभ चिंतक हूँ तथास्तु। मैं शुभ चिंतक हूँ तथास्तु। मैं खुश नसीब हूँ तथास्तु। मैं दुखी आत्मा हूँ तथास्तु। कोई नहीं है दुखी, सब सुखी है। किसी के भी जीवन में कोई दुख नहीं है। और आज हम सर यहाँ पर ये मकर संक्रांति का आध्यात्मिक रहस्य सुना है। तो आज अगर आप जो भी आपको दुख देने वाली बातें हैं वो अगर आज आप यहाँ पर दान करके जाएंगे तो सचमुच जो थोड़ा बहुत भी दुख आपके जीवन में बचा होगा वो भी पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तो अभी हम सभी के बीच में एक बहुत सुंदर प्रस्तुति हो रही है। हम सभी बहुत प्यार से उसे देखेंगे और इस प्रस्तुति के द्वारा हमें क्या प्रेरणा मिलनी चाहिए, क्या जीवन में हमें सीखना है,
सीखने को मिला हमें इससे। थोड़ा खड़े होकर बताएंगे माइक लेकर। जिसने भी अपने जीवन से इसके लिए इस प्रस्तुति से प्रेरणा ली है, जो सुनाना चाहते हैं वो सामने आकर सुना। आओ आशा भी नाच। क्या सीखा? ओम शांति। हमने तो इस भवन में आकर के बहुत कुछ सीखा। हम बहुत बड़े भाग्यशाली आत्मा हैं जो प्रभु ने हमको चुना है। कोटों में से एक और एक में से एक को चुना जाता है यहाँ पर, वैसी आत्मा हम हैं। और आज अभी जो डांस हुआ इससे ही सीखा, हर दिन खुशियों भरा है। एक बहुत अच्छा स्लोगन है यहाँ का, इससे संबंधित नहीं है। ये मत कहो खुदा से, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये प्रस्तुति हम सभी को सिखाती है कि जीवन में सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं। संसार परिवर्तनशील है, संसार की हर बात परिवर्तनशील है, संसार की हर परिस्थिति परिवर्तनशील है। कहते हैं ये संसार सुख और दुख का खेल बना हुआ है। जीवन में सुख आता है तो दुख भी आता है, और दुख आता है तो सुख के दिन भी जरूर आते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, कैसी भी सिचुएशन हो, हम कभी भी उदास नहीं हो, निराश नहीं हो, क्योंकि ये जीवन एक खेल है। और इसे अगर हम खेल की तरह खेलेंगे तो हम सदा खुश रहेंगे। लेकिन अगर इस जिंदगी को हम टेंशन भरे संकल्पों से अगर जीते हैं तो जीवन पूरा हमारा तनाव में, परेशानियों में, समस्याओं में ही हमारा जीवन बीत जाएगा। इसलिए हम जिंदगी में सदा खुश रहे। जैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति से हम कोई ना कोई प्रेरणा लेकर, शिक्षा लेकर जीवन में खुशियों को लाते रहे तो हर दिन हमारे लिए खुशियों वाला होगा। क्योंकि सदा ये बात याद रखना, सब दिन एक जैसे नहीं होते। करने वाले हैं, आप लोगों ने शायद वो देखा भी होगा और कई लोग जानते भी होंगे उस गेम को। तो उस गेम के लिए हमें 10 जनों की जरूरत है। तो जो भी खेलना चाहते हैं वो 10 यहाँ पर आ जाए सामने। जो भी खेलना चाहते हैं वो 10 जन यहाँ पर आ जाए। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और अक्षिका बहन आ जाओ, आओ आओ। आपके बाद फिर और दूसरे खेलेंगे, आप लोग आ जाओ। 10 जन चाहिए, जो खेलना चाहते हैं वो आ जाए। थोड़ा आगे देखना है ना, सबको सामने ही देखना है। और जब आपके पीछे वाला व्यक्ति आपको टच करेगा तभी आपको पलट के उसकी तरफ देखना है, ठीक है। ये गेम ऐसा है, इसमें आपको कुछ एक्शन आपके पीछे वाला व्यक्ति बताएगा, वही एक्शन आपको अपने आगे वाले व्यक्ति को बताना है।
एक्शन की ना वो भी इनको करके दिखाओ। आपने ऐसा किया था? आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि पहली एक्शन, सबसे पहली एक्शन क्या थी और सबसे लास्ट तक वो क्या बन गए। तो इस गेम से आपको क्या सीखने को मिला? आप लोग सभी आ जाएंगे अपने अपने जगह। क्या सीखने को मिला आप लोगों को? सभी जोरदार तालियां बजाएंगे। मिला या हमें बताएंगे कि हमें इस गेम से क्या प्रेरणा मिलती? ये प्रेरणा मिलती है कि बात का बतंगड़ कैसे बनता है। सभी सुनेंगे ध्यान से। ये जो गेम हमने किया इससे हमें सीखने को मिलता है कि बात क्या होती है और वो क्या बन जाती है ना। बात जैसी होती है, हम पहले व्यक्ति को जो सुनाते हैं वो 10वें व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते पूरी परिवर्तन हो जाती, पूरी बदल जाती है और इससे क्या होता है, बात का बतंगड़ बन जाता है और इससे ही फिर घर परिवार में रिश्तों में क्या होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं क्योंकि बात जैसी होती है वैसी वो लास्ट व्यक्ति तक नहीं पहुंचती है। तो अभी अगला गेम हम और करेंगे। 10 जन इसमें चाहिए, जो खेलना चाहते हैं वो 10 जन आ जाएंगे मंच पर। तो 10 जन खेलना चाहते हैं वो मंच पर आ जाएंगे और जो जा रहे हैं अभी जा रहे हैं आंटी का तिल गुड़ और सौगात लेकर के जाएंगे, कोई भी खाली नहीं जाएंगे। जिनको खेलना है वो 10 जन आ जाएंगे मंच पर। अगर नहीं आएंगे तो फिर हम यहाँ से बुलाएंगे लक्ष्मी नारायण, तो दो की जोड़ी बनानी है और जब हम बोलेंगे त्रिमूर्ति तो 3 की और जब हम बोलेंगे चतुर्भुज 4 की, ठीक है। 8-10 मिनट अभी हाँ